कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी करने जा रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ किया। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? कृपया करके मुझे बताइए। क्या ये विधिवत हो रहा है या कोई त्योहार है? मेरे बेटे, यह यज्ञ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं और हमारा यह प्रथा हर साल होता है, इसलिए उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम ये यज्ञ करा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे फल अवश्य मिलता है। हे पिता, आपको अपनी सफलता के लिए किसी भी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें इंद्र देव की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम वैश्य जाति हैं, हमारा कार्य खेती करना और गौ की रक्षा करना है। अच्छा पिताजी, इंद्रदेव समुद्र प्रवाहित क्यों करवाते हैं? वहाँ तो कोई यज्ञ नहीं होता। हे पिता, हम बड़े बड़े महलों में नहीं रहते हैं, हम यही वृंदावन के जंगलों में रहते हैं। हमारा संबंध वृंदावन और गोवर्धन पर्वत से है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हे कृष्ण, तो ये पूजा कैसे और कौन से विधि से किया जाए? यह यज्ञ अन्न और घी से बने पकवान, चावल, दाल, पूरी, सब्जी, अनेक पकवान बनाकर वृंदावन के ब्राह्मणों को भोग दिलाया जाए और अछूत और पशुओं के लिए भी भरपेट भोजन बनाया जाए और गैयों के लिए घास खिलाया जाए। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। हरि बोल। तब वहाँ पर अर्पित सारे व्यंजनों को गोवर्धन रूप में कृष्ण खाने लगे। वृंदावन वासियों ने गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। इन वृंदावन वासियों की दृढ़ता तो देखो। एक छोटे से बालक के बहकावे में आके देवी देवताओं का मजाक उड़ाने लगे। अब तुम लोग हमें चुनौती देकर कष्ट भोगोगे। संपादक, जाओ वृंदावन समेत उनकी गैयों को भी नष्ट कर दो। मैं पीछे से अपने रावत पे पूरे आंधी तूफान के साथ आ रहा हूं।
गर्जनी अमृत से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूखे प्यासे अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। जब आकाश शांत हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो वो प्रचंड वायु का बहाव रुक गया। हे वृंदावन वासियों, अब तुम लोग जा सकते हो। वर्षा समाप्त हो चुकी है। हरि बोल। धन्यवाद कृष्ण। और इस प्रकार कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद कृष्ण। गोवर्धन को वापस उसी स्थान पे रख दिया। जब सबको समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर उनका आलिंगन करने लगे। वाह कृष्ण, मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से स्वर्गीक आए तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। हे कृष्ण, मुझे लगा था कि आप मेरा भोग ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए मैंने यह मूर्खतावन अपराध किया। मैं क्षमा चाहता हूँ और यह भी विनती करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना दोहराऊं। इंद्र, मैं किसी को भी दंड और किसी के ऊपर भी कृपा कर सकता हूँ। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध के साथ तथा इंद्र ने अपने हाथी के सूंड के द्वारा आकाश गंगा से जल से किया।